हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर हम 5th स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने कितने पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं? हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर नंबर 3 का 5th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं आइए कहानी में क्या दिया गया है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी ने छोटे छोटे किले जीतकर स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। जो माता जीजाबाई का जो पुत्र था शिवाजी, उसने छोटे छोटे नगर किले जीतकर स्वतंत्र महाराष्ट्र को का एक राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, मतलब कि शुरू कर दिया। इससे उनकी ख्यात फैल गई और आसपास के शासक उनसे डरने लगे। जब शिवाजी छोटे छोटे किले जीतकर और उसने महाराष्ट्र को स्वतंत्र स्थापित कर लिया तो आसपास के जो नगर के लोग होते थे वो क्या हो गए, उनसे डरने लगे, क्योंकि उनका वहाँ पे हर जगह क्या चलने लगे, शासन चलने लग गया। तो आइए देखते हैं नीचे क्या दिया गया है। एक बार माता जीजाबाई ने शतरंज के खेल में शिवाजी को मात दे दी, मतलब कि उनको हरा दिया। किसने? जीजाबाई ने, मतलब कि उनकी माँ ने। शिवाजी ने अपनी पराजय स्वीकार की और कहा, शिवाजी जो थे उनके बेटे, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और अपनी माँ से क्या कहा, आइए देखते हैं। माँ, आप इस जीत के लिए मुझसे कुछ भी मांग ले। जब शिवाजी अपनी माताजी से हार गए तो माताजी ने शिवाजी से कहा कि माताजी, आप जीत चुकी हो और मैं हार चुका हूँ, तो इस जीत में आप कुछ भी मुझसे मांग सकती हो। माँ बोली, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे सिंहगढ़ का दुर्ग दो, मतलब कि एक राज्य होगा उसका क्या बोला, दुर्ग दो। सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग मुगलों के हाथ में था। सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग किसके हाथ में था? मुगलों के हाथ में था और वह अजाए समझा जाता था। उदय भानु नामक एक राजपूत सरदार मुगलों की ओर से उसका प्रबंध करता था। कौन करता था? नाम है उदय भानु। एक उदय भानु नामक एक राजपूत था जो क्या करता था, सरदार मुगलों की ओर से उसका क्या करता था, प्रबंध करता था। बच्चों, आप कोई भी कार्य करते हो तो उसकी पहले से क्या करते हो, प्लानिंग करते हैं ना। तो उसी प्रकार ये राजपूत जो था सरदार मुगलों की क्या करता था, हर कार्य में मदद करता था और कार्य करने से ये पहले उसका क्या करता था, प्रबंध करता था किसमें क्या करना है, किसमें क्या नहीं करना है। उदय भानु के पास बहुत बड़ी मुगल सेना थी। जो उदय भानु था उसके पास बहुत बड़ी मुगल सेना थी, मतलब कि तरह तरह के सैनिक थे हैं, और तरह तरह की सैनिक भी थे और उनकी सेना भी थी। सेना में बहुत, सेना जो होती है ना अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कोई जल सेना होती है, कोई थल सेना होती है, इसी प्रकार उनके पास बहुत सारी सेनाएं थी। यह शिवाजी को भली भांति ज्ञात था। जो शिवाजी थे वो उदय भानु के पास जो भी सेना थी, उनके पास जो भी हथियार से, शिवाजी उससे हर तरह से परिचित थे, मतलब कि उनके पास क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है वो भली भांति उनको ज्ञात थी कि उदय भानु के पास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। ठीक है बच्चों, अतः उन्होंने अपने मित्र तानाजी मल सूरे के पास संदेश भेजा कि माता जीजाबाई, जो उनका मित्र था तानाजी मालसूरे के पास संदेश भेजा कि माता जीजाबाई तुरंत बुला रही है, मतलब कि उनका जो मित्र था जिसका नाम ये था, तो उसने अपनी माताजी को क्या कहा कि वो तुम्हें उनकी माता बुला रही है। तानाजी अपने पुत्र के विवाह की तैयारी में लगे थे। जो तानाजी थे उनके पिता, ये एक लड़के का नाम है, इसके जो नहीं, तानाजी जो है वो आदमी है, अपने पुत्र, मतलब कि ये पिता हैं और ये पुत्र हैं, ये अपने पुत्र के विवाह की तैयारी में लगे थे। परंतु जीजाबाई का संदेश पाते ही वे चल पड़े। जब इनके पास जीजाबाई का संदेश आया तो वो अपने बच्चे का विवाह छोड़ छाड़ कर क्या करने चल दिए, वो जीजाबाई का संदेश सुनते ही वो जीजाबाई के पास जाने के लिए क्या रवाना हो गए, वहाँ चल पड़े। यह बात होने पर कि उन्हें सिंहगढ़ जीतना है। अपने छोटे भाई सूर्य जी को लेकर उन्होंने 1000 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ को घेर लिया। कितने सैनिक थे उनके पास? 1000 सैनिक के साथ उन्होंने सिंहगढ़ को घेर लिया। अब मान लो जैसे आपने देखा है ना
कि आसपास में कहीं चोर छुपके होते हैं तो पुलिस वाले भी आते, एक दो पुलिस वाले नहीं आते, पुलिस वालों की फ़ौज आती है ना, और जिस घर में या जिस गली में चोर घुसा होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस गली को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। इसी प्रकार उसमें भी कहा गया है कि जब वो सूर्य जी को लेकर अपने 1000 सैनिक के साथ सिंहगढ़ को उन्होंने क्या कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, भयंकर युद्ध हुआ। तब क्या हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ। जब हम किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तो क्या हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है। इसी प्रकार उसमें भी क्या हो गया, यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया, जिसमें उदय भानु और तानाजी दोनों मारे गए। उदय भानु और तानाजी दोनों मारे गए। किला मराठों के हाथ आ गया। किला जो था वो किसके हाथ आ गया, मराठों के हाथ आ गया। शिवाजी को दुर्ग पर अधिकार हो जाने का हर्ष तो था। जो शिवाजी थे उन्होंने जीत तो लिया था, पर उनको हर्ष भी हो रहा था, परंतु तानाजी की मृत्यु के समाचार से उनका हृदय विदीर्ण हो गया था। मतलब कि उनको क्या हो गया था, दुख महसूस होने लग गया था कि कौन मारा गया था, तानाजी उस युद्ध में क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। वे माताजी जीजाबाई के पास जाकर रुद्धे हुए कंठ से बोले, मतलब कि थोड़ी मायूसी की आवाज़ के साथ से अपनी किसके सामने बोले, माताजी के सामने बोले, गढ़ आला पर सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो आ गया पर सिंह चला गया। मतलब कि हमारे हाथ क्या लग गया, हमारे हाथ गढ़ तो लग गया, पर जो उस पर विजय प्राप्त करने वाला था उसने हमें विजय तो प्राप्त करा दी, पर जो विजय के साथ जिसको हम क्या कहते हैं उपहार देते, वो युद्ध में क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने हमें विजय तो प्राप्त की, पर अपनी जान गंवाने के बाद हमें विजय दिलाई। माता जीजाबाई भी तानाजी की मृत्यु से पुत्र वियोग का सा दुख हुआ। मतलब कि भले ही माता जीजाबाई का वो पुत्र नहीं था, पर उनको पुत्र के समान क्या हुआ था, दुख हुआ था कि उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको देती हूँ जो आपको किस में करने हैं, अपनी पुस्तक में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ड़ा आपको करना है, किस में करना है, बुक में ही करना है। और अब क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट आपको करने हैं, का से लेकर ड़ा तक आपको सारे पार्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का घा आपको करना है और ड़ा आपको करना है, ठीक है बच्चों। और 6 भी आपको करना है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब कि अस्त्र, शस्त्र, अमूल्य, बहुमूल्य दे रखा है ना, इनका अर्थ लिखना है आपको इस वाली लाइन में। फिर इन्हीं का क्या करना है, आपको इनका वाक्य बनाकर यहाँ पर लिखना है। और 7 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दे दिया था। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ कहानी में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।